है यहाँ पर आज एप्पल उत्पादक, नट्स उत्पादक और सारे किसान शोपियां में किसान सभा के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम देख सकते हैं कि ये सरकार केंद्र में जो बैठी है, जिस किस्म का वादा यहाँ पर करती थी कि 370 हटाने के बाद कश्मीर को आबाद कर देंगे, मालामाल कर देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ये झूठे वादे थे। यहाँ पर सिर्फ दमन की बात चल रही है। आज आप देख सकते हैं कि कश्मीर की जो इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी है एप्पल उत्पादन, उसके बारे में ये देश की सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रही है और वो ट्रेड डील से 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर कश्मीर के एप्पल के बजाय अमेरिकी एप्पल जो है इंपोर्ट किया जाएगा और उसके चलते कश्मीर का किसान पूरा बर्बाद होगा। ये सरकार आने वाले दिनों में डील पर साइन करने की कोशिश कर रही है। हम यहाँ पर किसान केंद्र सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर आपने अमेरिका के साथ डील करके हम एप्पल उत्पादकों को, हमारे देश के सारे किसानों को बर्बाद करने की कोशिश की तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। जिस दिन ये डील साइन होगी उसके दूसरे दिन पूरे देश भर में किसान रास्ते पर उतर आएंगे और आंदोलन चलाएंगे। आने वाले दिनों में ये हम चेतावनी देते हैं कि किस तरीके से ये डील सरकार करती है। कल जब पहलगाम और बाकी आतंकवादी घटनाएं हुई तब आप कहते थे खून और व्यापार साथ नहीं होगा। आपकी अमेरिका ने इस अपने क्षेपणास्त्र से 3 भारतीयों को मारा है। मैं गया हूं उस शिवानंद चौरसिया के घर में जो ओमान की में अमेरिकी क्षेपणास्त्र से मारा गया है। अब मोदी सरकार क्यों चुप बैठी है, ये हमारा उनसे सवाल है। अगर अमेरिका हमारे देश को जंजीरों में जकड़ के अमृतसर के एयरपोर्ट पर लाती है, अमेरिका हमारे देश के लोगों पर क्षेपणास्त्रों के हमले से मार देती है, तो ये सरकार उनके साथ डील क्यों कर रही है? और वो डील भी ऐसी कर रही है जहां पर सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का कहता है 10% से ज्यादा टैरिफ लगाने का अधिकार ट्रंप को नहीं है और 18% टैरिफ पर जो है हमारा मोदी सरकार खुशियां मनाता है। ये देश के साथ धोखाधड़ी है और ये धोखाधड़ी हम चलने नहीं देंगे। ये सरकार कितनी करप्ट है, कितनी बेहुदा सरकार है, ये बात सामने आई है। आज तक देश के अंदर जो है 2 लाख करोड़ रुपयों का पैसा फसल बीमा के नाम पर जो है ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने हजम किया है, लेकिन इस कश्मीर के एप्पल प्रोड्यूसर को एक बार भी कोई कॉम्पेंसेशन देने की बात या फसल बीमा की बात ना तो केंद्र सरकार ने की है, राज्य सरकार की सिफारिशों पर भी उन्होंने अमल नहीं किया है। इसका हम करारा जवाब देंगे। तीसरी बात जो है, जो नैसर्गिक आपदा में मदद देने की बात है, हम देख सकते हैं 25-26 के अंदर 11 राज्यों के किसानों ने तबाही झेली है। कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तक। और इस वक्त जो है सरकार ने क्या दिया है, इस आपदा का जो कानून है वो कानून में बदलाव करके इन आपदाओं में मदद करने की बात को डिसोन करना चाहती है। तो इसलिए हमारी मांग है सबसे पहले संपूर्ण कर्जा माफी किसानों की होना चाहिए। एप्पल के दाम गिरने से जो किसान कर्जे में डूबे हैं उनको पूरा माफी मिलना चाहिए। ये माफी का आदेश जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक स्पेशल पैकेज बना करके कश्मीर के किसानों को कर्जा माफी देना जरूरी है। दूसरी बात जो है, इस एप्पल को और हमारे उत्पादकों की रक्षा करने के लिए ट्रेड डील में को खारिज कर देना चाहिए। हमारे यहां से एप्पल जाने के लिए आप देश भर में बात करते हो, किसान रेल की बात करते हो, फिर यहां से श्रीनगर तक रेल आ चुका है, तो यहां से हमारे किसानों का एप्पल जो है ट्रेन से क्यों नहीं जा सकता है, उसके लिए सुविधाएं क्यों नहीं बन सकती है, ये हमारी वहां पर मांग है। और इस तरीके दूसरी बात जो है, जो पब्लिक सेक्टर कोल्ड स्टोरेजेस कहां पर है वो क्यों नहीं बनाए जाते, जो हमारी देश की सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है और जो भी सारे स्टोरेज फैसिलिटीज की बात है, आप अदानी का धंधा चलाने के लिए
उसके पर जो है एंटी मोनोपोली क्लॉज हटा करके एफसीआई के 134 में से 110 गोडाउन के टेंडर्स जो है वो अदानी की जेब में डालना चाहते हैं। और यहां पर हमारे लिए कोल्ड स्टोरेज में ना तो कोऑपरेटिव ना पब्लिक सेक्टर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी आप यहां पर। उसी तरीके से जो खाद की परेशानी किसानों को होती है, बड़े से हमारे किसानी पर हो जाता है, उस वक्त आपका सारा जो यंत्रणा है, सारा जो है, आप तो ईडी सीबीआई दूसरों की पार्टियां फोड़ने के लिए आप जरूर इस्तेमाल करते हो, और इतनी आपका चुस्त सरकार है तो इस पूरी इस दवा के ऊपर खिलाफ आवाज क्यों नहीं बनता है, तो वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये हमारा यहाँ पर सवाल है। कश्मीर के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा देकर कोऑपरेटिव तौर पर यहां पर अवेलेबल कर देना चाहिए, जिससे कि जो है जो ट्रांसपोर्ट में खर्चा होता है वो खर्चा बचे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमारे किसानों को मिले। हम इसमें भी ये मांग चाहते हैं, जिस तरीके के फसलों के लिए एमएसपी है उसी तरीके से हॉर्टिकल्चर के अंदर भी एमएसपी का प्रावधान लाया जाए, जो हमारे उत्पाद खर्च पर 50% मुनाफा यहां पर भी बनाया जाए। इस तीसरे आखिरी मुद्दा मैं आपको बताना चाहता के खिलाफ एक दुश्मनी का व्यवहार करता है और कश्मीर से और ज्यादा दुश्मनी की बात वहां पर करता है, और ये सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए कश्मीर के सारे किसान जो है उसकी एकता ना करके हम और जरूरत होगी तो दिल्ली के पार्लियामेंट भी कश्मीर के जरूर उठेगी, उसके लिए किसान सभा अगुवाई करेगी। धन्यवाद।